आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि ये आईपीएल फैन पार्क जो आयोजित हो रहा है उसकी क्या क्या तैयारी है और इससे फ़ायदे क्या हैं। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस चर्चा पे, इस टॉपिक पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं। आईपीएल फैन पार्क जो आप देख रहे हैं कि जो आईपीएल मैच हो रहे हैं और लखनऊ में हमारा 50,000 की कैपेसिटी का हमारा स्टेडियम है, वो फुल हो जाता है। और चूँकि मैं संजीव कुमार सिंह एपेक्स काउंसिल का मेंबर भी हूँ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, तो उन ग्रामीण अंचल जो है, जैसे बलिया है, गाज़ीपुर है, या गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम ग्रामीण अंचल हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन वो सब लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। और फिर आना जाना, जब तक कि हमारा बनारस का स्टेडियम नहीं बन जाता है यूपीसीए का, तब तक ये संभव नहीं हो पाता कि जाएं। तो आईपीएल फैन पार्क इसलिए हम लोग लगाते हैं, बीसीसीआई के द्वारा ये प्रायोजित होती है। तो इससे इसका फ़ायदा ये मिलता है कि ग्रामीण अंचल के जो क्रिकेटर्स बच्चे हैं, इसके अलावा वो क्रिकेटर्स जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग आते हैं हमारे यहाँ और फैन पार्क में, हमारे स्टेडियम में, और पूरा टोटल एटमॉस्फेयर वही बना रहता है और उसका वो लोग आनंद लेते हैं। सर, एक सवाल था हमारा छोटा सा। लगभग पिछले कई साल से लगातार चलता आ रहा है आईपीएल फैन पार्क गाजीपुर में, जीडीसीए के सहयोग से और आपके यूपीसीए के। लेकिन पिछले साल नहीं हुआ सर, बहुत हज़ारों फैन उदास थे कि गाजीपुर में क्यों नहीं हुआ। देखिए, पिछले साल जब हम लोगों को जो डेट मिली थी, क्योंकि ये बीसीसीआई के द्वारा समय निकाला जाता है, और उसके पहले भी आपने देखा होगा हमारा रिकॉर्ड, हमारे यहाँ की ऑडियंस आई थी। लगभग जो 4 मैचेस हुए थे, हर मैचेस में 8 से 10 हज़ार के लगभग लोग आ रहे थे, जो बहुत एक अच्छा माना जाता है। और लास्ट ईयर इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन आ गया था और हमारा डेट नहीं हो पाया था, तो फिर हम लोगों ने बनारस को प्रोवाइड किया था कि बनारस में कराइए। और ये तो जो एक हादसा समझ लीजिए, कि इलेक्शन का एक प्रेशर समझ लिए कि उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोना गाजीपुर में डेट क्या क्या है और कौन कौन सी संभावित टीमों से हो सकता है? 23 तारीख है, 23 तारीख और 25 तारीख, और जिस तरह आप टॉप में 4 लोगों को देख रहे हैं, उसी में से मेरे ख्याल से 23 को देखने को मिलेगा, उसी 4 में से हम लोग 25 में देखेंगे। तो इसके लिए क्या तैयारी होती है सर? भीड़ तो 15,000 20,000 संख्या में आती है, रात का समय होता है। देखिए, ऐसा है कि बीसीसीआई इसमें बहुत पैसा लगाती है और लगभग एक एक मैच में लगभग 1-1 CR 1.5 CR तक का पैसा इन्वेस्ट होता है फैन पार्क में। और वो आते हैं बाहर से लोग, आपने देखा होगा 18, 19, 20 तारीख को ये लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और पूरा एक ग्राउंड को पूरा वो एक मिनी स्टेडियम का स्वरूप प्रदान करते हैं। और उसी तरह का अब की बार तो जो मेरी बात हो रही थी कि जिस तरीके से आपने स्टेडियम में अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, वो आतिशबाजी हो रही है, पटाखे छूट रहे हैं, तो उसी माहौल में इस बार भी सेम चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। जो म्यूज़िक वगैरह तो जो होती है, इसके अलावा आतिशबाजियाँ जो होती हैं, हर शॉट पे जो पटाखे छूटते हैं। सर, जो सेम स्टेडियम बनता है, तो क्या इसमें भी वो क्या बोलते हैं उसको, जो चीयर्स गर्ल्स या चीयर्स बॉय? हाँ, तो देखिए, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी हम लोग जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, उनके गेम्स भी रखते हैं। और चूँकि मैच तो अपने टाइम पे शुरू होता है, उसके पहले जो लोग वहाँ आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, और एक पूरा एक मिनी स्टेडियम का हम लोग स्वरूप प्रदान करते हैं। मेहंदी भी लग रही होती है, टैटू भी बन रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से पूरा एक बहुत ही अच्छा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और बहुत अच्छी अच्छी फैमिली आती हैं देखने के लिए अपने पूरे बच्चों को लेकर के। सर, आप तो यूपीसीए के मेंबर हैं, अपेक्स काउंसिल के सदस्य हैं, खिलाड़ियों को इससे क्या लाभ होगा जो गाजीपुर के हमारे? देखिए, हमारे राजीव शुक्ला जी जो हमारे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे मुख्य संरक्षक हैं, राजीव शुक्ला जी का हमेशा ये रहता है कि ग्रामीण अंचल और ख़ास करके पूर्वांचल का जो ग्रामीण अंचल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा गाज़ीपुर मंडल है जिसके अंतर्गत देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और मऊ आते हैं। तो उनका ये रहता है कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हमारे हैं या ग्रामीण अंचल के जो खिलाड़ी हैं, उन लोग इससे महफूज ना रहें, और उसके लिए ये फैन पार्क हमेशा राजीव सर की ही बदौलत, और हमारे जो बीसीसीआई में हेमंत सर हैं,
तो इन लोगों की एक रिकमेंड होती है। और ऑब्जर्वर हमारे एल्विन गायकवाड़ जी हैं, पिछली बार हमारे जो वेंडर्स हेड थे मिस्टर मोहित जावेद जी, तो अब की बार प्रवीण जी आ रहे हैं। तो ये लोगों का एक बड़ा अच्छा गाजीपुर के प्रति। सर, आपके सहयोग और प्रयास से इतना कुछ हो रहा है गाजीपुर में। आईपीएल फैन पार्क का एक छोटा रूप भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कभी भविष्य में बड़े खिलाड़ी भी आपके द्वारा यहाँ हमारे खिलाड़ियों को देखने को मिलेंगे या मिलने को मिलेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शाश्वत सिंह और उनकी जो पूरी टीम है, और जो सीपीसी के वैभव रंजन सिंह, ये लोग का इतना समर्पण है और इतना जो ट्रायल देखते हैं, जो मैचेस देखते हैं, लगातार हमारे यहाँ कभी भी हमारा ग्राउंड खाली नहीं रहता है। हर बार कोई ना कोई छोटे बड़े टूर्नामेंट्स लगातार हो रहे हैं। और निसंदेह हमारे कुछ बच्चे हमारे मंडल के ऐसे हैं कि बहुत जल्दी आप लोग उनको देखेंगे कि हाँ वो दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो हमारा यूपी T20 अकरम भाई की एक सोच थी हमारी, जो आपके सहारनपुर के एसोसिएशन के हैं वो, और वो यूपी T20 उन्हीं की देन थी, उन्हीं की सोच थी, और उसका फ़ायदा अब हम लोग को मिलने लगा है। आपने देखा होगा कि आईपीएल में तमाम ऐसे खिलाड़ी निकल के आए हैं जो यूपी T20 के प्रोडक्ट हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे यूपी T20 में भी हमारे मंडल के कुछ बच्चे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस वक्त आ रहे हैं उभर करके सामने। नहीं सर, तो मैं ये था ना, किसी आप बड़े स्टार को यहाँ गाजीपुर में इनवाइट कर रहे हैं सर कभी? वो तो हम जब देखिए ऐसा है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो जिस दिन हम राजीव सर से कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा उनको बुलाएंगे तो उनके साथ 2 4 5 लोग चले आते हैं और चले आएंगे। वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी सोचा कुछ इस तरह का इवेंट होगा तो एक बार हम अपने राजीव सर को भी यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। और जब वो आएंगे तो एक पूरा, वो खुद ही एक हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और मैं सच्चाई बताऊं तो ग्राउंड में हम लोग जब इकाना स्टेडियम वगैरह में जाते हैं तो मैं बोलता भी हूँ, सर आपसे बड़ा कौन सेलिब्रिटी है, क्योंकि उनके होड़ लगी रहती है उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने की, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और पहले भी आप जानते हो कैप्टन रामरूप सिंह टूर्नामेंट होता था, सुशीला देवी ऑल इंडिया हम लोगों ने टूर्नामेंट गाजीपुर में कराया, तो मुनाफ पटेल से लेकर निखिल चोपड़ा से लेकर तो सब सारे लोग आए, रवि शास्त्री भी आए, और बहुत से हमारे शशिकांत खांडेकर, आज के राहुल सप्रू वगैरह, ये जो लड़के हम लोग के जो कोच और आज का बहुत सीनियर, उसमें सारे लोग यहाँ गाजीपुर में आ चुके हैं। और भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है हमारा गाजीपुर। छोटा सवाल सर, ये तो सर सवाल प्रशासन से है, लेकिन आप चूँकि यूपीसीए काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए यहाँ क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पिछले कई साल से बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या है उसके बारे में कुछ बताया तो? क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम हम लोग का छोटा है, जो सरकारी स्टेडियम। देखिए ऐसा है कि नेहरू स्टेडियम में वाकई दिक्कत है। और हमारा जो स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, उसी पे हम लोगों ने 3 4 टर्फ भी बना रखे हैं। अभी एक पुलिस लाइन में जो हमारे पुलिस अधीक्षक आए हुए हैं कराया, तो मुनाफ पटेल से लेकर निखिल चोपड़ा से लेकर तो सारे लोग आए, रवि शास्त्री भी आए, और बहुत से हमारे शशिकांत खांडेकर, आज के राहुल सप्रू वगैरह, ये जो लड़के हम लोग के जो कोच और आज का बहुत सीनियर, उसमें सारे लोग यहाँ गाजीपुर में आ चुके हैं। और भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है हमारा गाजीपुर। छोटा सवाल सर, ये तो सर सवाल प्रशासन से है, लेकिन आप चूँकि यूपीसीए काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए यहाँ क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पिछले कई साल से बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या है उसके बारे में कुछ बताया तो? क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम हम लोग का छोटा है, जो सरकारी स्टेडियम। देखिए ऐसा है कि नेहरू स्टेडियम में वाकई दिक्कत है। और हमारा जो स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, उसी पे हम लोगों ने 3 4 टर्फ भी बना रखे हैं। अभी एक पुलिस लाइन में जो हमारे पुलिस अधीक्षक आए हुए हैं प्रशासन में, हमारे डीएम स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और बाराबंकी में भी बहुत अच्छा वो खेलते थे, झांसी में भी वो काफ़ी खेलते थे। तो अब तो लगता है कि हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों क्रिकेटर हैं, तो इस वर्ष तो बहुत ही कुछ क्रिकेट में और भी ज़्यादा भविष्य दिख रहा है। लेकिन हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और जो जहाँ तक उस स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, वो केवल क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, वो तो ऑल एक स्टेडियम है, ऑल पर्पज़ है वो। लेकिन आप बीच में सेंटर पिच उसमें भी बनी हुई है। लेकिन टूर्नामेंट्स कराने या कोई बड़ी चीज़ करानी तो उसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है। लेकिन हम बहुत जल्द आप पाएंगे कि हम जोन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 ग्राउंड हो चुके हैं, एक पुलिस लाइन की और एक स्वामी सहजानंद का। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और हमको लग रहा है कि भविष्य में गाजीपुर के क्रिकेटरों को
देखिए गाजी कोचे टीम में देखने का मौका मिलेगा IPL ऐसा? में कम से कम। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम है, युवा टीम जो है, और जो इसके अध्यक्ष और सेक्रेटरी या जो हमारे सारे लोग हैं, ये लोग बहुत ही जागरूक हैं और इन लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि अच्छे अच्छे बच्चे निकाले जाएं, और नो डाउट कि हमारे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं और आगे जाएंगे वो। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद वेरी सर। मच। थैंक यू।